स्वामी जी रामचरण जी महाराज की 90 वाणी है। ग्रंथ राम रसायन बोध का 5वां प्रकरण चल रहा है। महाराज उत्तम जन की पहचान बता रहे हैं कि उत्तम जन कैसे हैं। उत्तम जन को पाए वो उत्तम जन के संग, राम चरण निरति तणे वे कदे न राचे रंग, वे कदे न राचे रंग सुगति का जे अधिकारी, जहाँ के ही ये परक सरक स्वार्थ की डारी, राम चरण बज राम को लाग रहे निज अंग, उत्तम जन को पाए वो उत्तम जन के संग। महाराज फरमाने के लिए आपको उत्तम जन बनना है। कैसे बनोगे? हाँ, संग का रंग लगता है। कंदली सीप भुजंग मुख स्वाति एक गुण तीन, जैसी संगति बैठिए ऐसो ही फल दीन। तो कह रहे हैं उत्तम जन को पाए वो उत्तम जन के संग। आपको उत्तम जन बनना है कनिष्ठ मध्यम से, तो आपको किसका संग करना चाहिए? हाँ, उत्तम जनों का संग करना चाहिए। राम चरण निरति तणे वे कदे न राचे रंग, वे कदे न राचे रंग सुगति का जे अधिकारी, जो अच्छी गति के अधिकारी हैं वो नीचे के रंग में कभी नहीं रंगते। ये उत्तम जन की परख है। रहीमन उत्तम प्रकृति, जो रहीम उत्तम प्रकृति का करे संगत को संग, चंदन विश्व व्यापी नहीं लिपटे रहत भुजंग में। जो रहीम उत्तम प्रकृति, जो उत्तम प्रकृति के है वो करे संग कुसंग। यदि वो कुसंग भी कर ले लेकिन अपनी स्थिति नहीं है वैसी, तो अपने को कुसंग से क्या करना चाहिए? बचना चाहिए। लेकिन जो उत्तम प्रकृति हो गए, जिनकी प्रकृति में उत्तमता ही बसती है, जिनकी निरति नीची चीजों पे जाती ही नहीं है, वो भले फिर कुसंग के अंदर भी चले जाए तो भी उनके ऊपर कोई असर नहीं होता। हाँ, जैसे चंदन विष व्यापे नहीं लिपटे रहे तो भुजंग। सांप जहरीले चंदन के वृक्ष पर लिपटे रहते हैं, फिर भी वो कह रहे हैं कि उनको चंदन के वृक्ष को जहर नहीं लगता, क्योंकि वो उत्तम प्रकृति का है। तो रामचंद्र नृत्य तणे वे कदे न राचे रंग, वे कदे न राचे रंग सुगति का जे अधिकारी। वही सुगति के अधिकारी, वो हमेशा अच्छी गति के अधिकारी होते हैं, जिनको कुसंग का रंग नहीं लगता। जहाँ के ही ये परक सरक स्वार्थ के डारी, उनके हिये में परख कि ये चीज तो मेरे लिए अच्छी है, ये अच्छी नहीं है। उन्होंने अपने स्वार्थ पूर्ति की जितनी सरक थी, जितनी चाहना थी, इच्छा थी, वासना थी, आशा थी, तृष्णा थी, मनोरथ थे, मनोकामना थी, सब छोड़ दी और वो किस में लग गए? रामचंद्र बज राम को लाग रहे निज अंग। उन्होंने अपने मन को कहाँ लगाया? उन्होंने अपनी बुद्धि को कहाँ लगाया? उन्होंने अपनी सुरता को कहाँ लगाया? निरता को कहाँ लगाया? निज अंग में, निज घर में, निज स्वरूप में, सत्य स्वरूप में, आनंद स्वरूप में, यथार्थ स्वरूप में, वास्तविक स्वरूप में लगाया। और वो राम जी के नाम का भजन करते, सुमरन करते हैं, उसमें उनका चित्त लगा रहता है स्वरूप में। भजन के कारण से उनका चित्त चेता इधर उधर कहीं भटकता नहीं है। तो उत्तम जन को पाए वो उत्तम जन के संग। सो उत्तम जन को संग कही। उत्तम जन का संग किसे कहते हैं? उत्तम जन को संग रंग है राम को, जाके संग पर ताप लहे सुख धाम को। मुक्ति रूप महाराज जोक्ति जो दाखी है, परिहा मुक्ति गाय की दास राम मुख भाकी है। उत्तम जन को संग रंग है राम को। यदि आप उत्तम जन का संग करोगे तो वो आपको कौन सा रंग लगाएंगे? राम के रंग में वो रंग देंगे, यानी अविनाशी के रंग में, सत्य स्वरूप के रंग में, सतराम के रंग में,
रंग देंगे। जो अभी आप दूसरे रंग में रंगे हो, संसार के रंग में रंगे हो, तो संसार के रंग से आपको निकालकर हटाकर राम के रंग में रंग देंगे। और जाके संग प्रताप से, उनके संग से, उनकी सत्संग से, उनसे ज्ञान चर्चा से लहे सुख धाम को, आपको सुख का धाम मिलेगा, परम पद मिलेगा, आनंद पद मिलेगा, केवल्य पद मिलेगा। मुक्ति रूप महाराज जुक्ति जो दाखिए, जो उत्तम जन है वो मुक्ति रूप, मुक्ति रूप मतलब वो बंधन से रहित हो गए हैं, अपने स्वरूप को पाकर, निज ज्ञान को पाकर मुक्त हो गए। उनको कोई बंधन रहा ही नहीं, ऐसे महाराज हो गए। राजाओं के भी ऊपर राजा, महाराज। जुक्ति जो दाखी, यदि आपने उनकी युक्ति को सुना, वो युक्ति आपको अपने मुंह से कहेंगे। किसकी युक्ति कहेंगे? वेद सहित ज्ञान घटावे, प्रेम भाव नेचो मन पावे, मोक्ष मिलन की यही है उपाय, दूजी नहीं शिष्ट में भाई। तो मुक्ति रूप महाराज जुक्ति जो दाखी है, वो अपने मुखारविंद से युक्ति बताते, तरीका बताते, विधि बताते, भेद बताते, ज्ञान कराते, समझाते। परिया मुक्ति गाय की दास राम मुख भाकी। जो उनके दास होते हैं, ग्राहक होते हैं, वो भी अपने मुख से सतराम का सुमरण करने लग जाते हैं। राम चरण सत्संग करी, भजिए राम अलेख, मुक्ति नहीं सत्संग बिन, कोई साधन करो अनेक। क्या कह रहे It's not an o'clock. राम चरण सत्संग करी, क्या करो? कुसंग नहीं, विषयों का संग करो। ऐसा करो, शब्द का, रूप का, रस का, गंध का, स्पर्श का। इसको करना नहीं पड़ता, वो तो अपने आप होता है। करना तो इसको है जो करना है। राम चरण सत्संग करो, करना ही है आपको। कुछ करने ही आए हो यहाँ पर संसार में, तो सत्संग करो ना। वो करे भजिए राम अलेख, जो आपको इंद्रियों के द्वारा लखने में नहीं आवे, जो आंखों से देखने में नहीं आवे, कानों से सुनने में नहीं आवे, मुंह से बोलने में नहीं आवे, हाथ से पकड़ने में नहीं आवे। राम कागदा ऊपर मंडे नहीं, मुख और जीभ पर आवे नहीं, रूप देख देखन के माई दिष्ट मुष्ट में। उसका भजन करो, कह रहे उसको याद करो, उसका सुमिरन करो, जो इन चरम चक्षुओं से दिखाई नहीं देता, उसको याद करना। देखने वाले को देखना है, दिखता है उसे नहीं देखना है। दिखता है उससे दिखाने के लिए सदगुरु की जरूरत नहीं, वो तो आप खुद ही देख लोगे। यहाँ आने की क्या जरूरत है उसके लिए? सदगुरु की ज्ञान को सुनने की क्या जरूरत है? जो आपको खुद को दिखता है, जो आपको खुद को नहीं दिखता है, आपके लिए जो अलेख है, उसको लखने के लिए सदगुरु की जरूरत है। भजिए राम अलेख, जो अलेख राम है, जिसको लख नहीं सकते कोई, उसका भजन करो। कह रहे ऐसा नहीं करोगे तो मुक्ति नहीं सत्संग बिन। ऐसे अलेख राम के भजन के बिना आपकी मुक्ति 3 काल में भी संभव नहीं है। न भूत में हुई है, न वर्तमान में होगी, और न भविष्य में होगी। मुक्ति नहीं सत्संग बिन।
कोई साधन करो अनेक, कोटि जतन लख जापता पांच बस नहीं होई, लिव लाग्या सुखराम के सहजा ही सब बस होई। बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। तो महाराज कह रहे अनेक साधन कौन कौन से हैं, उन सब साधनों का वर्णन, साधन गुण उसका उत्तर दे रहे। क्या क्या साधन करते हैं अपन मुक्ति के लिए। महाराज के कितने कर लो तुम, ये तुमको राम मिलने वाले नहीं है। क्या क्या कर लो, भावे गिरि कंदर बसो, बल गलो हिमालय जाय, राम चरण सत्संग बिन मुक्ति मार्ग नहीं पाए। मुक्ति मार्ग नहीं पाए जुक्ति ये संत बतावे, आपन समझ उपाय धार पर तीत संभावे। राम भजन निस्दिन करे, तो बहुरियो धरे न काय, भावे गिरि किंदर बसो, भल गलो हिमालय जाय। कह रहे कि आप इच्छा हो तो घर छोड़कर पर्वतों पे चले जाओ, गुफाओं में जाके रहने लग जाओ, चाहे हिमालय के अंदर जाकर गड़ जाओ, चाहे कठोर तपस्या करो जैसे हिरण्याकश्यप ने की थी। एक पांव पर खड़े होकर, एक अंगूठे पर खड़े होकर तपस्या की थी। लेकिन रामचंद्र सत्संग बिन मुक्ति मार्ग नहीं पाए। आपको मुक्त होने का मार्ग, भवबंधन से छूटने का मार्ग, देहाध्यास से छूटने का मार्ग, जीवाध्यास से छूटने का मार्ग बिना सतगुरु के ज्ञान के, बिना सत्संग के नहीं मिल सकता। मुक्ति मार्ग नहीं पाए जुक्ति ये संत बता। मुक्त होने की युक्ति है, मुक्त होने का भेद है, वो भेद संतों के पास, सतगुरु के पास, केवली भगवंतों के पास, किसी हदगुरु के पास या असतगुरु के पास नहीं है वो भेद। तो जिसके पास भेद ही नहीं है वो आपको कैसे बता देगा भला। जिसे भेद पता है, भेदी जन है, वो तो आपको भेद बता देगा। और जिसे पता ही नहीं है, खुद का ही नहीं पता है, खुद ही डूबेगा और दूसरों को भी डुबाएगा। आपन समझ उपाय धार प्रतीत समावे। आपने को क्या करना है, जो समझ आपको सदगुरु दे रहे हैं, जो ज्ञान दृष्टि आपको सदगुरु दे रहे हैं, जो दिव्य दृष्टि आपको सदगुरु दे रहे हैं, जो ब्रह्म दृष्टि सदगुरु दे रहे हैं, जो ब्रह्म का विजन आपको दे रहे हैं, आपन समझ उपाय, उसकी समझ अपने भीतर पैदा करो। जो वो दे रहे हैं ना, उसको धारो, धार कर अपने भीतर वो दृष्टि जगाओ, वो दृष्टि आपका एक्सपीरियंस बन जाए, वो दृष्टि आपका स्वभाव बन जाए। आपन समझ उपाय धार प्रतीत संभाव, इस पर विश्वास करके, नैचा करके धारण कर लो। और फिर क्या करें, राम भजन निस्दिन करे, तो बहुरु न धरे न काय। फिर यदि आप राम भजन करने लग जाते हो, स्वरूप का बोध करके, अविनाशी का, न मरने वाले का बोध करके, तो कह रहे महाराज कि फिर वापस आपको काया धरने की आवश्यकता नहीं रही। तंदुक जादिन जाओ सी, जादिन धरे न दहे। निरंजन लग सुखराम के भुगते गो नर है। तंदुक कब जाएगा? दे धारने
तो महाराज कह रहे हैं कि यदि आपको ऐसा बोध हो गया, समझ हो गई अविनाशी की, तो फिर आपको वापस देह धरने की आवश्यकता भी न रहेगी। ये देह आप क्यों धर लेते हो? अज्ञानता के कारण। आत्मा के अज्ञान के कारण देह धरते हो, स्वरूप के अज्ञान के कारण देह धरते हो। ये जग किससे बना है? सारा संसार किससे बना है? ये मन किससे बना है? आपके अज्ञान से बना है। देख लो, आपका अज्ञान भी क्या क्या बना देता है। रस्सी को सांप बना देता है आपका अज्ञान। रस्सी पड़ी है रोड पे, अंधेरा है, क्या बना देता है रस्सी को? आपका अज्ञान। और जब उजाला होता है, ज्ञान हो जाता है रस्सी का, तो सांप कहाँ चला गया? तो राम भजन निज दिन करे, तो बहुरी न धरे न काय, भावे गिरे किंदर बसो, बल गलो हिमालय जाए। उससे भी कुछ होने वाला नहीं। बोले जो सतपंथ यात्रा किया था हिमालय में, कल्याण कैसे होगा? बिना ज्ञान के, बिना सत्संग के होता ही नहीं किसी का। कोई कहीं चले जाओ, हिमालय में जहाँ मरो, चाहे यहाँ मरो, चाहे काशी में मरो, किसका कुछ होने वाला ही नहीं है। नहीं हो मुक्ति न होए नाचेगा, मुक्ति न होए ढोल बजाए, मुक्ति न होए तेरा डोले। कहीं जाके मरो, कुछ होने वाला नहीं। स्वामी जी श्री रामचरण जी महाराज की जय। राम निवास धाम की जय। सतगुरुदेव की जय। सत्य सनातन धर्म की जय। संत भगवान की जय। राम जी राम राम महाराज। राम राम सा, राम राम सा।